हाय फ्रेंड, नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आप भी सब देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कुछ वीडियोस नेटवर्क मार्केटिंग जो हम पहले बोलते थे, बट अभी एज पर गवर्नमेंट टर्मिनोलॉजी में डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। और इसके बारे में वो लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो यूट्यूबर हैं, बोलना किसी के बारे में कुछ गलत नहीं है, बट अगर वो लोग बोलें जिन्होंने कम से कम 4, 6, 8, 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया है, तो इसके कुछ बिटर एंड स्वीट एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। बट जिन्होंने बिल्कुल इसमें देखा ही नहीं, दूर से ही देखा है और इसके बारे में पूरा ब्रीफ कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये ऐसा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग टाइप है। क्योंकि विवेक बिंद्रा जी ने जो किया है मॉडल, मैं 2 मिनट उस पर भी बात करूंगा डेफिनेटली। तो उन्होंने जो किया है ये ऐसा, ये नेटवर्क मार्केटिंग टाइप है, ऐसा है। तो पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में गलत पहले भी नहीं था, और आज की डेट में बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिजनेस है। और वैसे तो हर बिजनेस में दो पहलू चलते रहते हैं पैरेलल। अच्छे भी बिजनेस चलते हैं और गलत बिजनेस भी चलते हैं। आपको हर फील्ड में मिलेंगे, आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मिलेंगे, ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलेंगे, आपको मेडिसिन भी डुप्लीकेट मिलती है, जिससे कि आपकी जान भी जा सकती है, और ओरिजिनल भी आपको मिलती है। बुक्स भी आपको डुप्लीकेट मिलेंगे। और ये छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दीजिए, मार्केट में आपको करेंसी भी डुप्लीकेट मिलती है, और करेंसी चल भी रही है बहुत सारी। तो इसमें भी अच्छा और बुरा है, बट ओवरऑल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये बिल्कुल बोलना है कि ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, फंसने का होता है, नेटवर्क मार्केटर ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मैं पिछले 22 साल से, जी हाँ, आपने शायद सही सुना कि मैंने पिछले 22 साल से ये नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। और वो ज़्यादा कंपनियाँ नहीं की हैं, 3-4 कंपनियाँ ही की हैं। और इन 22 सालों में मैंने 22 मिनट के लिए भी किसी और बिजनेस की तरफ न सोचा न देखा पिछले 22 साल में। हाँ, डेफिनेटली आपके पास जब पैसा होगा, आएगा, तो आप कहीं न कहीं उसको इन्वेस्ट तो करेंगे, आइदर प्रॉपर्टी में करेंगे, बैंक में रखेंगे, आप एसआईपी करेंगे, म्यूचुअल फंड लेंगे, शेयर लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो वो आपका अदर इनकम सोर्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। बट मैं जो बता रहा हूँ कि मैंने इसके अलावा किसी भी बिजनेस की तरफ मैं नहीं गया, मैं सोचा ही नहीं। और जो लोग गए हैं, जो लोग आज यूट्यूबर दिख रहे हैं आपको, चाहे मैं डायरेक्टली बात करूं संदीप महेश्वरी जी या विवेक जी, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग का ही प्रोडक्ट हैं। लेकिन ये यूट्यूबर क्यों बन गए इतने बड़े? बन इसलिए गए कि ये फेल हो गए, नेटवर्क मार्केटिंग में ये नहीं चल पाए। क्लियर बोल रहा हूं, और ये बोल रहा हूं, ये सब पब्लिक डोमेन में ही होता है। आपने कितने बार देखो, जो आदमी पास हो जाता है किसी भी फील्ड में, उसको दूसरी फील्ड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पड़ी नहीं हमको, हम कभी फेल हमने महसूस ही नहीं किया, हुए ही नहीं, तो हम क्यों इधर उधर की जाएं, क्यों करें? पास होते गए। लेकिन संदीप महेश्वरी जी ने बहुत बार कहा है, और मैंने वीडियो देखे हैं, और उनके कंटेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, दिल से होते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, और बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन उससे मिलता है। उन्होंने कहा है कि मैं एक सेमिनार में गया था, और वहाँ पे मैं थोड़ा सा इंस्पायर्ड हुआ, काम किया, और वहाँ में फेल हो गया। तो फेल हो गया तो अच्छे के लिए हो गया, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या है, संदीप महेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी में एवरेजली वर्किंग में देखूं तो बहुत कम लोग, सब इंटरनेट पे जो बात कर रहे हैं वो इंटरनेट पर सर्च करके बात कर रहे हैं कि हमने उनके वीडियोस देखे थे, और हम, अरे वीडियो भैया जो बनाएगा वो देखेगा, वो अपनी कमियों को थोड़ी बताएगा कभी। कमियां तो वही लोग जानते हैं जिनके साथ या तो उन्होंने काम किया या रहे हैं, या वो फिजिकल मिले हैं कभी, वही तो बता सकते हैं कमियां। कोई यूट्यूब पे अपने बारे में, कोई मीटिंग सेमिनार्स में अपनी कमियों को क्यों डिस्क्लोज करेगा, क्यों बताएगा किसी को? इन दोनों लोगों में, दोनों ही अच्छे कंटेंट्स क्रिएटर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छे मोटिवेटर हैं, अच्छे करते हैं। विवेक जी तो अभी खैर फंस ही गए, और अभी तो मेरे को जहाँ तक लगता है, अपना ओपिनियन है कि अभी और फंसेंगे।
लगता है। बट संदीप जी आज की डेट में तो नीट एंड क्लीन है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इनमें जो गैप है इनके, विवेक बिंद्रा ने जब से ये काम स्टार्ट किया, ये बिजनेस या जो नेटवर्किंग का के स्टाइल में उनको जो चस्का लगा, जब तक संदीप महेश्वरी कब के अपना वो किताब, वो जो चैप्टर था वो क्लोज कर चुके थे, और वो जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं है आज की डेट में। और उन्होंने कुछ पर्सनली कुछ चीट भी नहीं किया था, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि उन्होंने पर्सनली चीट किया था। उन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया, ये मैं बता रहा हूँ, जब शायद उनकी एज 19 या 20 साल रही होगी, जो कुछ भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, जब न इंटरनेट होता था न कुछ न होता था। एक कंपनी को ज्वाइन किया, उन्होंने सोचा मैं भी कर सकता हूँ ये काम, फिर अपनी कंपनी खोली, नहीं चले कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। फिर उन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया, और कंपनी का मैं नाम बता दूं आपको, शायद JLI उसको शॉर्ट में बोलते थे, जापान लाइफ इंडिया, जो उस समय पे 2002 और 2001 में एक मैट्रेस और एक पिलो जो 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख का बिकता था, जो आज की डेट में मिनिमम उसका अगर कॉस्ट लगाया जाए, जैसा इन्फ्लेशन, जैसा महंगाई के हिसाब से, तो 10-12 लाख का एक गद्दा मैट्रेस बेचना तो कितना कितना टफ होगा, क्या होगा, आप समझ सकते हैं। आपसे कहा जाए, मेरे से कहा जाए कि 10 लाख रुपए का एक गद्दा बेचना है और आपको इतने पैसे मिलेंगे, और पूरा नेटवर्क मार्केटिंग ही था, जापान लाइफ इंडिया JLI के नाम से पूरा, मतलब आज की डेट में जैसे डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से तो मनी सर्कुलेशन ही था, चिट फंड ही था, और कुछ नहीं था, वो पिरामिड स्कीम ही कुछ भी बोलो आप उसको, लेकिन मतलब गलत कंसेप्ट था, एक चीट करने वाला कंसेप्ट था। और जब 10 इतना महंगा जब प्रोडक्ट आज से 20 साल पहले, 22 साल 25 साल पहले बेचा जाता था, तो किस प्रकार की ट्रेडिंग होती होगी इसका अंदाजा लगाना आपको बहुत मुश्किल है आपको। हमने वो देखा है, मैंने नहीं किया, बट मैंने बहुत क्लोजली देखा है, क्योंकि मैं उस समय भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहा था। और तो उसके बाद फिर एक और कंपनी बनी, जैसे JLI नाम था, सिंपली जैसे संदीप जी ने पहले बनाई थी, एक MBA के बाद बनाई थी, क्लियर बोल दूं मैं आपको। और उसके बाद फिर जापान लाइफ में इन्होंने खूब मेहनत किया, और वहां से इनको जो ट्रेनिंग अभी जो आपको देते हैं, इनको समझ में आ गया कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने अपनी गलती को कभी रिपीट नहीं किया, इतना तो क्लियर है कि उन्होंने ऐसा नहीं गलती हुआ, और उनकी कंपनी नहीं की, उन्होंने कंपनी को ज्वाइन की थी, लेकिन उसमें काम इन्होंने किया था, ट्रेनिंग किया था, एज ए ट्रेनर भी अपॉइंट हुए थे उस कंपनी में। और उसके बाद फिर और एक कंपनी खुली थी जिसका नाम था SLI, सिमिलर नाम था, जो शायद पब्लिक डोमेन में है नहीं है, मेरे को नहीं पता, बट ये वो जानते हैं, या बहुत सारे जो पुराने लोग होंगे ये वो जानते हैं JLI और SLI। बट आज की डेट में जो उनका बिजनेस मॉडल है, जो स्टूडियो का, वो तो नीट एंड क्लीन है, ट्रेडिशनली है। अब उसमें जो बात करते हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी क्या है, अरे भैया वैल्यू फॉर मनी का कोई डेफिनेशन, अगर भैया मेरे तो समझ में आया नहीं अभी तक, बट किसी को समझ में आया हो तो जरूर बता सकते हैं। मैं भी इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैल्यू फॉर मनी क्या है। और फॉर एग्जांपल ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ये शायद 10-15 हज़ार के मोबाइल से भी शूट कर सकता था और रख सकता था, लेकिन अभी मैं ये एक 1.5 लाख रुपए के मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। तो एक रोलेक्स वॉच आती है और टाइटन की भी वॉच आती है, जबकि एक ग्रुप कंपनी इसको देखे तो टाटा ग्रुप की कंपनी है टाइटन, जो 4-5 हज़ार में बहुत अच्छी वॉच आती है, और रोलेक्स की 5-6 लाख की वॉच आती है। तो इतना क्या हो गया उसमें कि 4-5 हज़ार और 4-5 लाख, तो वैल्यू फॉर मनी कहाँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं ऐसा बिल्कुल भी, इसको डोंट टेक इट अदरवाइज। इसमें वैल्यू फॉर मनी क्या है, आप रोलेक्स को जब यूज करते हैं, जब iPhone 15 प्रो को आप प्रो मैक्स को यूज करते हैं, या अदर किसी बड़े मर्सिडीज BMW इनको यूज करते हैं, और मर्सिडीज 40 लाख के भी आती है, 4 करोड़ के भी आती है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी तो छोड़िए, आपकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं प्रोडक्ट। आप 5 लाख की घड़ी पहन रहे हैं, 10 लाख की घड़ी पहन रहे हैं, 5 लाख का आप चश्मा लगा रहे हैं, मेरा चश्मा तो 1000-1200 का है, तो
तो वो प्रोडक्ट आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। वैल्यू फॉर मनी का एग्जैक्टली डेफिनेशन बताना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग पे आना अब विवेक जी के, मैं संदीप जी पे मैंने थोड़ा सा बात किया, विवेक जी पे थोड़ा सा बात करता हूँ। विवेक जी के कई, वो तो उनके तो वीडियोस भरमार है, और वो कभी किसी वीडियो में कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। एक वीडियो में वो ये भी बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत स्किल्ड कर देता है लोगों को, ये बहुत पावरफुल बिजनेस है, बहुत डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और ये है वो है, बहुत अच्छा है, और हर इंसान को ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। 2 साल चाहे वो अपने पैसे लगा के करे, चाहे वो फेल हो जाए, चाहे कुछ भी करे। मैं अपने, उनके शब्द मैंने सुने हुए बता रहा हूँ, मैं आपको कहे हुए नहीं बता रहा हूँ, कि मैं अपने बेटे को हमें तो अब पता लगा है उनका कौन सा बेटा है, कितना बड़ा है, क्या है, आपको भी पता लगा होगा। अब मैं अपने बेटे को कम से कम 2 साल डायरेक्ट सेलिंग जरूर कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत स्किल कर देता है। अभी एक न्यूज चैनल पर जब ये कंट्रोवर्सी हुई, तो अभी वो बोल रहे हैं नहीं, मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है ये, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप नहीं है ये। अबे व्हाट डज इट मीन, उसके टाइप नहीं है? अरे तुम्हारा इसके टाइप भी नहीं है भाई, बिजनेस मॉडल तुमने जो किए, तुम कर रहे हो या किया है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, और तुम मल्टी लेवल मार्केटिंग को ऐसे ही बता रहे हो। अगर किसी को जानना है तो यार डीप में तो जाओ, थोड़ा सा देखो तो सही कि है क्या, ऐसे ही थोड़ी। अब इसमें लॉस कहाँ होता है? मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में लॉस होता कहाँ है। देखो, पहली बात तो ये है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में अगर प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है तो मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं मानता हूँ। सर्विस होती है, बट सर्विस से सिर्फ नाम के लिए है सर्विस से कोई पैसा नहीं बन सकता है। सर्विस से इतनी हो सकती है, आप डीटीएच रिचार्ज कर रहे हो, आप इंश्योरेंस कुछ बिल रिचार्ज कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कर रहे हो, ये सर्विस में कुछ नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट बन सकता है, बट इनकम बन जाए कुछ नहीं बनेगा। 200, 300, 400 रुपए, इससे ज्यादा कुछ बड़ा इनकम बनने वाला नहीं है जब तक प्रोडक्ट का इन्वॉल्व नहीं होगा। और प्रोडक्ट भी वो चाहिए जो कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हो, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट ही चल सकता है आपको, वही प्रोडक्ट तभी नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है। लेकिन इसमें फेल कहाँ होते हैं? इसमें फेल है क्या? मतलब इसमें लॉस हो गया, मर गए, डूब गए, लूट लिए, चार बनाओ, क्या बनाओ चार? भाई मेरे को समझाओ तो सही। नेटवर्क मार्केटिंग को मैं सपोज करिए कोई कंपनी करता हूं, मैंने कहीं से 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लिया, कुछ कॉस्मेटिक खरीद लिया, कोई न्यूट्रास्यूटिकल खरीद लिया, आयुर्वेद खरीद लिया, कोई पर्सनल केयर खरीद लिया, मैंने खरीद लिया। अब मेरे को ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव क्या हुआ कि मेरे को पसंद ही नहीं आया प्रोडक्ट। इससे कुछ बुरा हो सकता है क्या? मैंने प्रोडक्ट 1000 रुपए का खरीदा, मैं कंपनी के साथ जुड़ गया, मेरे को पसंद नहीं आया, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम थोड़ा बहुत कभी कभी यूज कर लूंगा, अगर बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा तो उठा के फेंक दूंगा। तो इसमें क्या फंस गए या लूट लिए किसी ने, क्या हो गया? इतना ही है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर इससे कुछ ज्यादा है, फाइनेंशियल ट्रेड इज नॉट ए बिजनेस। अगर किसी भी कंपनी में फाइनेंशियल ट्रेड हो रहा है तो वो बिजनेस नहीं है। आप आज नहीं कल फंसोगे, और कल नहीं परसों फंसोगे, मरना निश्चित है। चाहे वो बिटकॉइन है, सिटकॉइन है, अगर इन पर भी किसी को क्रिप्टो पर बात करनी हो तो मैं खुल के बात करने के लिए तैयार हूँ। जितने घंटे चाहें उतने घंटे बात करने के लिए तैयार हूँ। वो सब डूबना है, सब जाना है, कुछ नहीं। प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, सर्विस है, दम है, तो ही मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज विद इन वेरी शॉर्ट टाइम यू विल बी आउट। आप जाने वाले हो मार्केट से, बिल्कुल ही। वो इसमें कोई इफेक्ट है नहीं कुछ भी। तो इसमें लॉस का कोई प्रश्न है नहीं, कुछ भी लॉस नहीं होता है इसमें। ये लोग जानते नहीं है कुछ भी, जो बोल रहे, सर्च करके गूगल पर सर्च करके ज्ञान दे रहे हैं। भैया अब रहने दो, किसी को कुछ जानकारी लेनी है, करना है तो आप थोड़ा सा देखो इसको, और फैक्ट को चेक करो। अब यूं तो फ्रॉडगिरी हर जगह होती है, हर जगह। आप सोशल मीडिया में नहीं होती है क्या? अरे सभी का यूट्यूब पर पैसे कमा रहे हैं क्या? कुछ ही लोग कमा रहे हैं, हर जगह तो हर इंसान सफल नहीं होते। बट सफल होने में और सफल ना होने में इतना ही लकीर है इस नेटवर्क मार्केटिंग में। या तो आप सफल हैं या तो आप सफल नहीं हैं। इसमें असफलता का इस रास्ता है कहां? हाँ, आपका टाइम तो बेस्ट होगा। अगर आपने 1 साल किया, 6 महीने किया, 2 साल किया, आप पैसा नहीं बना पा रहे हो, आप टीम नहीं बना पा रहे हो, आप बिजनेस को जनरेट नहीं कर पा रहे हो,
तो आपका टाइम तो लॉस हो रहा है, लेकिन आप सीखोगे भी बहुत, क्योंकि जो लोग सिखाते हैं वो आपको किताबों में नहीं सीखने को मिलता है। ये पब्लिक यूनिवर्सिटी से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। वो तो लॉस बिल्कुल है, मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको कोई 2 4 6 10 20 लाख का नुकसान हो गया, 50 50 हजार का भी क्यों होगा? अरे जब 2 महीने 2 साल काम करोगे, 1 साल काम करोगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप बिल्कुल भी जीरो बिजनेस कर रहे हो। प्रोडक्ट अगर अच्छे हैं, आप ये तो जुड़ने से पहले पता करो आगे प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, क्या कुछ मार्केट के ट्रेंड को, कर्व को कुछ पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं या नहीं करते। तो इसमें लॉस का नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कोई मतलब नहीं है। फेल का इस बिजनेस में कोई मतलब नहीं है। वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन कोई बताए मेरे को क्या है वैल्यू फॉर मनी। आप सिंपली आप समझिए, एक डॉक्टर की फीस 200 रुपये भी होती है और 2000 भी होती है। एक डॉक्टर हार्ट की सर्जरी 50,000 में भी कर रहा है और 5 लाख में भी कर रहा है। स्टंट वही है, उसी सेम कंपनी का है। तो हम क्या समझे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल कुछ डेफिनेशन के आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखी नहीं अभी कोई डेफिनेशन वैल्यू फॉर मनी की। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं समझता हूँ कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो सिंपल सा लॉजिक है, आप चल ही नहीं पाओगे ज्यादा दिन तक। आप कब तक बेचोगे, कब तक क्या करोगे आप? आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद अपने आप ही बाहर हो जाओगे। अब इनमें इनमें जो विवेक बिंद्रा जो बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला था कि मैं जो है बाद में उसको डिनाई कर रहे हैं, और इन्होंने जो अपने बिजनेस का जो मॉडल जो नाम रखा है वो पूरा इसमें ला रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का। क्योंकि ज्यादातर फॉरेन कंपनियों में क्या होता है, आईबीओ होता है, मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर होता है। आईबीओ नाम होता है जो एक जुड़ता है इसमें, चाहे उसको पहले एजेंट बोल लो, अब तो डायरेक्ट सेलर ही बोला जाता है। चाहे उसमें ज्यादातर विदेशी कंपनियों में आईबीओ जो हमारे यहाँ भी चलती है वो आईबीओ होता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। इन्होंने खूब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की ट्रेनिंग की है विवेक बिंद्रा जी ने। तो इनको ये तो पता लग गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन का पावर बहुत स्ट्रांग होता है। ये लोग बहुत स्किल्ड हो जाते हैं, पावर बहुत स्ट्रांग होता है। अब इसको कैसे इन्होंने यूज किया या मिस यूज किया, ये इनको टेस्ट तो वहीं से लगा है, इनको वहीं से पता लगा है। और नाम भी हल्का सा ही चेंज किया है, आईबीओ का आईबीसी कर दिया है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट कर दिया है। जहां तक मेरी समझ, मैंने बहुत ज्यादा इनको स्टडी नहीं की। स्टडी क्या करें यार, उनको देखते ही चले आ रहे हैं 20 साल से 22 साल से, तो उनको बारे में क्या सर्च करें, क्या देखें उनके बारे में। तो आईबीओ की जगह आईबीसी कर दिया है। और बंदा बोलता तो है ही कि उनका जो टीम है या वो खुद है, कंटेंट सब क्रिएट लाजवाब करता ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जब तक आप सुनते हो मजा आता है, वीडियो बंद, विवेक बंदा बंद और आपका मोटिवेशन बंद, खत्म कहानी उसमें। क्योंकि कोई इंफॉर्मेटिव नहीं रहता है, केवल हा हुल्ला और जोश भरी रहती हैं। तो दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, एक जब तक आप सुन रहे हो जब तक मोटिवेट होते रहोगे, और एक मोटिवेशन होता है कि जब आपको परेशानियां घेरती हैं, जब आपको स्ट्रगल कुछ घेरता है, तब आपको वो चीज़ें याद, कंटेंट्स याद आता है, जिससे कि आप उससे ओवरकम कर पाते हो अपने फीवर को। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं आपको इतना बता देता हूँ कि फाइनल कंक्लूजन में कि ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल है और इसमें बिलीव करना पड़ेगा आपको। इससे बेहतर कोई बिजनेस नहीं है। मैं अपने 22 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ आपको, इससे बेहतर कोई बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं, किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे नहीं। अभी तो कम से कम 20 साल आपके बर्बाद कर देगा एआई जो आ रहा है, वो 20 साल आपके खा जाएगा। उसके बाद एआई भी जॉब क्रिएट करेगा, बट अगले 20 साल आप वो ये कम करता जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, या तो मैन हैंडलिंग आप यूज़ करिए या टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, एक ही चीज़ आगे बढ़ेगी। तो अभी मैन हैंडलिंग कम होता जाएगा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट अच्छे हो, और अगर आप वैल्यू फॉर मनी को एग्जैक्टली समझ पाते हो कि ये है क्या,
देखो, अगर कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है और वो फ़ायदा नहीं करता है, और कोई 1000 रुपये का प्रोडक्ट है लेकिन आपको 2 दिन में ही फ़ायदा करता है, तो वैल्यू फॉर मनी क्या है? अगर मैं उस प्रोडक्ट को, कोई आपको बड़ी परेशानी है, कोई पेन हो रहा है कहीं पर भी, 200 रुपये का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, फ़ायदा ही नहीं हो रहा है 3 महीने से, और आपने 200 रुपये की जगह आपने, मैं कह रहा हूँ 4000 का प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन 4 दिन में वो फ़ायदा कर रहा है। अब वैल्यू फॉर मनी क्या है? मैं थोड़ा सा इसको कोई थोड़ा सा मेरे को समझाइए प्लीज़। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, आपने समय दिया, और कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो डेफिनेटली आप मेरे को पूछ सकते हैं कभी भी। मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं, बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा चल रहा था इसलिए मैंने कुछ चीज़ समझा। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।